नमस्कार साथियों, मैं प्रतिमा एडवांस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। साथियों, इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ आपको समर्पित करती हूँ। रात में दिन के नज़ारे के लिए काम करो, अपनी किस्मत की सितारों के लिए काम करो। आज गुलशन में कोई काम न रुकने पाए, आए पतझड़ तो बहारों के लिए काम करो। इसी के साथ साथियों, आज हम लोग प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरुआत करते हैं। आइए आज हम लोग देखते हैं। अब ये आप लोग के सामने ये पहला प्रश्न है। छायावाद युग के कवि निम्न में से कौन नहीं है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, मुकुटधर पांडे, सत्यनारायण कविरत्न। तो इसमें आपका सटीक आंसर डी होगा, सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न हैं जो द्विवेदी युग के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि निम्न में से कौन है? श्याम नारायण पांडे, राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, राधाचरण गोस्वामी। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए ऑप्शन सही है, श्याम नारायण पांडे। और ये जो हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि के रूप में जाने जाते हैं। और राम कुमार वर्मा हैं और मोहनलाल महतो वियोगी हैं, ये लोग छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। और राधाचरण गोस्वामी जो हैं ये भारतेंदु युग के कवि हैं। अब चलते हैं आगे प्रश्नों पे। रीतिकाल का समय सीमा है संवत 1700 से 1900, संवत 1900 से 1994, संवत 1600 से 50 से लेके 1800। और डी ऑप्शन है आपका संवत 1800 से 1900। तो इसमें आपका सटीक आंसर होगा ए, संवत 1700 से 1900। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें आपका सटीक आंसर सी होगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यह प्रेम कुपंत कराल महा तरवार की धार पे धावन है। यह पंक्ति है बोधा, घनानंद, मतिराम, पद्माकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये ऑप्शन आपका सटीक हुआ, बोधा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही क्रम बताइए। कबीर, रैदास, नानक, धर्मदास। दूसरा ऑप्शन है नानक, कबीर, धर्मदास, रैदास। फिर तीसरा है कबीर, धर्मदास, नानक। और डी ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन है रैदास, कबीर, धर्मदास। तो इसमें जो है डी ऑप्शन आपका सटीक हुआ। इनका रैदास का जन्म है 1388 और कबीर का है 1398। इसलिए ये रैदास जो हैं कबीर से पहले हैं, इसलिए ये डी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत की वर्षा करने वाला कवि किसे कहा जाता है? तुलसी, कबीर, सूरदास, रसखान। तो इसमें जो है सटीक आंसर होगा रसखान। रसखान है, इन्हीं को कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1775 से 1800 तक, संवत 1375 से 1900 तक, और प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सटीक आंसर है आपका ए, भक्ति काल की समय सीमा है संवत 1375 से 1700 तक। ये आपका सटीक आंसर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। दुर्बल को नस्ता ये जाकी मोटी हाय। सुप्रसिद्ध पंक्ति है कबीर, रहीम, रसखान, तुलसीदास। तो इसमें जो है ए ऑप्शन आपका सटीक हुआ। कबीरदास की ये महत्वपूर्ण पंक्ति हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टकूट पदों को संकलन सूरदास के किस कृति में दिखाई पड़ता है? सूर सरावली, सूरदास, साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सटीक आंसर है सी, साहित्य लहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सभी
सूरदास की रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, सुप्रसिद्ध कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो इसमें जो है ये जो महत्वपूर्ण कथन है ये ऑप्शन सटीक व आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ को हड्डी से ठिठुर कर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये चर्चित पंक्ति किसकी है? बिलोचन की, भगवती चरण वर्मा की, दिनकर की, अज्ञे की। तो इसमें सी ऑप्शन सटीक है। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है जो बहुत ही चर्चित है, ये दिनकर की पंक्ति है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मैथिली शरणगुप्त ने किस उपनाम से किया है? तो इसमें जो है आपका कई ऑप्शन दिए गए हैं, कलाधर, मधु, त्रिशूल, जकी। तो इसमें जो सटीक आंसर हुआ बी ऑप्शन आपका सटीक है, मधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साकेत के प्रथम सर्ग का आरंभ होता है राम वंदना से, गणेश वंदना से, साकेत के वैभव से, सरस्वती वंदना से। तो इसमें जो आपका सटीक आंसर हुआ डी ऑप्शन आपका सटीक है, सरस्वती वंदना से। और ये साकेत की जो रचना हुई है 1931 ईस्वी में हुई है। इसमें जो है महत्वपूर्ण है उर्मिला विषयक वर्णन है, बहुत ही इनका महत्वपूर्ण है। और साकेत की एक ये जो है साकेत नाम है जो ये इसका जो ये शब्द है पाली भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है अयोध्या। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। करुणा कादम्बनी के रचनाकार हैं। तो इसमें जो है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, बालमुकुंद गुप्त। तो इसमें जो सटीक आंसर हुआ आपका ए ऑप्शन सटीक है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर विजय शर्मा उग्र, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसमें जो है आपका सटीक आंसर हुआ बी ऑप्शन सटीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है इनका। ये शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। इनका एक और निबंध है गरीब अमीर इरादे गरीब इरादे, 1960 में लिखा गया है। इनका एक निबंध है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पांडे विजय शर्मा उग्र का एक निबंध है बुढ़ापा और गाली। और वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है पृथ्वी पुत्र, वागधारा, मातृभूमि। तो फिर आगे बढ़ते हैं साथियों। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है शांतिप्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुंडालाल बख्शी, शिवपूजन सहाय, चतुर्सेन शास्त्री। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सटीक है, शिवपूजन सहाय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 4 का संपादक कौन है? यानी चिंतामणि भाग 4 जो है ये इसका संपादन किसने किया है? इसमें ये जो ऑप्शन दिए गए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, नामवर सिंह हैं, कुसुम चतुर्वेदी हैं और ओम प्रकाश सिंह हैं। और चौथा ऑप्शन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सटीक हुआ, कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह हैं। और ये जो चिंतामणि के 4 भाग हैं, पहले भाग का जो प्रकाशन किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है और दूसरे भाग का प्रकाशन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है और तीसरे भाग का प्रकाशन जो है नामवर सिंह ने किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ईर्षा तू न गई मेरे मन से सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। इस निबंध के निबंधकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें जो सटीक आंसर हुआ है आपका ए ऑप्शन सटीक है, रामधारी सिंह दिनकर। अब आगे बढ़ते हैं।
सही सुमेलित नहीं है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, न आने वाला कल मोहन राकेश, अंतराल राजेंद्र यादव, डाक बंगला कमलेश्वर। तो ये जो है इसमें जो है सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये अंतराल जो है ये मोहन राकेश का ही है, इसलिए गलत है। ये सभी उपन्यास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा मन पूछता है कि ओर मनुष्य की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें जो है आपका सटीक आंसर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जो है महत्वपूर्ण कथन है, लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हुए। ये निबंध है, हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है। तो ये कथन जो है उसी का है, नाखून बढ़ते से है। और रामचंद्र शुक्ल का है एक निबंध है, प्रीति और लोभ। और अध्यापक पूर्ण सिंह का एक निबंध है, सच्ची वीरता। विद्यानिवास मिश्र का एक निबंध है, चितवन की छां। ये पहला निबंध है उनका। फिर आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है। कलिकाल का सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र, और कल्पना का लाडला सुमित्रा नंदन पंत, अग्नि जयदेव विद्यापति, अभिमान मेरू हेमचंद्र। तो इसमें जो है अभिमान मेरू एक गलत है, डी ऑप्शन आपका सटीक नहीं है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभिमान मेरू जो है पुष्पदंत को कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भुजंग भूषण भट्टाचार्य की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई है? नागार्जुन, चैतन्य महाप्रभु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धूमे। तो इसमें जो सी ऑप्शन आपका सटीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को प्राप्त हुई है? कलम का सिपाही, बुद्ध धर्म दर्शन, आंगन के पार द्वार काव्य है, और हिम तरंगड़ी। तो इसमें जो है आपका सटीक आंसर हुआ, इसमें जो है आपका सटीक हुआ है ये डी ऑप्शन सटीक है, हिम तरंगड़ी को मिला है। इसी को पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। इसमें जो है कलम का सिपाही है, ये अमृत राय द्वारा लिखा हुआ है। 1963 में इसको भी मिला है साहित्य अकादमी। और इसमें बुद्ध धर्म दर्शन है जो आचार्य नरेंद्र द्वारा लिखा गया है, इसे 1957 ईस्वी में है, इसे भी मिला है। आंगन के पार द्वार को मिला है, आगे द्वारा है 1964 में। लेकिन इसमें जो पूछा गया था सर्वप्रथम अकादमी पुरस्कार, तो इसमें जो है हिम तरंगड़ी जो माखन लाल चतुर्वेदी की वो जो काव्य है, काव्य कृति है, उसे मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सेल्मा, यह पथबंधु था, निर्गुनिया, सूरज का सातवां घोड़ा, मणिक मुल्ला, अपने अपने अजनबी, सरस्वती, नाचो बहुत गोपाल। तो इसमें जो सुमेलित है, इसमें जो है सेल्मा जो है अपने अपने अजनबी की पात्र है, और निर्गुनिया जो है नाचो बहुत गोपाल का, और मणिक मुल्ला का जो पात्र है सूरज का सातवां घोड़ा, और सरस्वती जो है यह पथबंधु का। तो इसमें जो सटीक आंसर आपका होगा ये बी ऑप्शन सटीक होगा, 3, 4, 2, 1। ठीक है साथियों, ये हमारे श्रृंखला का ये लास्ट प्रश्न था। साथियों, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों, आप मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।